नमस्कार एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द कंपटीशन में। 8 बजे 8 सवाल की सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम 8 महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश से दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इनकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, तो विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। तो टोटल एक बल्लेबाज है, उसने 110 रन बनाए जिसमें उसने 3 चौके मारे यानी कि 12 रन उसने चौकों की मदद से गेंद किए और 8 छक्के मारे यानी कि 48 रन उसने जो है सिक्सर की मदद से गेंद किए। तो टोटल उसने बाउंड्री से कितने रन बना लिए, 60 रन। ठीक है, अब बचे कितने रन दोस्तों, 110 रन टोटल हैं, 60 रन तो उसने चौकों और छक्कों की मदद से बना लिए, तो बाकी के बचे 50 रन जो है उसने बिटवीन द विकेट दौड़कर बनाए होंगे। ठीक है, यानी कि उसने दौड़कर जो रन लिए होंगे वो टोटल 50 रन लिए होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। तो टोटल 50 रन बनाया कितने में, 110 में, इसका प्रतिशत निकाल देंगे इंटू 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ रहा है 500/11%। अगर 500/11 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये आता है 54/6/11%, यानी कि उसने अपने कुल स्कोर का 54/6/11 यानी कि 54 सही 6/11% विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। A trader lists his article 20% above CP and allows a discount of 10% on cash payment, his gain %। तो एक व्यापारी ने क्या किया, लागत मूल्य से 20% अपने आर्टिकल को सूचीबद्ध कर दिया यानी कि मार्कअप कर दिया और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसका प्रॉफिट निकालना है, हमको प्रॉफिट % निकालना है। ठीक है दोस्तों, CP माना उसका 100 है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 उसका क्रय मूल्य है और उसने 20% क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया उसको, यानी कि मार्क्ड प्राइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो उसने कितना हो गया 20%, तो 120 उसका मार्क प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट उसने दे दिया आपको 10%, तो SP कितना हो गया, SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो 120 का 10% कितना होता है, 12, यानी कि 120 में उसने 12 रुपये की छूट दे दी आपको। तो कितने में बेचा होगा उसने, 108 में बेचा होगा, यानी कि 120 माइनस 12, 108 में उसने बेचा होगा। अब आप खुद सोचिए, आपने कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा और 108 में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने में, 100 में। तो टोटल परसेंटेज निकाल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8%। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी GK और 25% अंग्रेजी में फेल हो गए और दोनों में 10% परीक्षार्थी फेल हो गए, यानी कि GK और इंग्लिश दोनों में 10% बंदे फेल हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए, यानी कि ऐसे बंदों का प्रतिशत हमको निकालना है जो एग्जाम में पास कर गए। तो इसको हम वेन डायग्राम मेथड से करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि ये GK है और ये वाला इंग्लिश है और जो इसका बीच का स्पेस आपको दिख रहा है बोथ है, यानी कि ये GK में फेल हुए, ये इंग्लिश में फेल हुए और ये दोनों में फेल हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि 35% परीक्षार्थी GK में फेल हो गए, 10 दोनों में हो गए और 25% इंग्लिश में हो गए। तो ओनली GK में कितने फेल होंगे, 35 माइनस 10, क्योंकि 10 तो दोनों में है, तो ओनली GK में कितने होंगे, 25%। और ओनली इंग्लिश में कितने होंगे दोस्तों, 25 में से 10 कम कर दो, क्योंकि 10 तो इंग्लिश में भी हैं GK में भी हैं, तो ओनली इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 25 में से 10 कम किया 15। ठीक है, और यहाँ पर 10 तो दोनों में हैं, तो टोटल फेल का प्रतिशत हमारे पास निकल जाएगा 25, 10 और 15 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 50, यानी कि 50% विद्यार्थी क्या है, टोटल फेल है। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। 50% विद्यार्थी हमारे टोटल फेल हैं। हम परसेंटेज को 100 कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी माना टोटल 100 विद्यार्थी थे, अब 100 में से 50 तो फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, 50, यानी कि 50% विद्यार्थी क्या हैं, पास हैं। ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, 50% एग्जामिनी पास्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 500 है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। हम बात करते हैं मेल और फीमेल की। तो मेल का औसत वेतन कितना है 520 और फीमेल का कितना है 420, दोनों का मिला के कितना है 500। तो आपको मैंने जैसे कि एलिगेशन मेथड में बताया है कि जो मिडिल वाला है उससे एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। ठीक, हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो 520 से हम 500 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 20, और 500 से हम 420 को माइनस कर देंगे तो 80। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 4:1। तो ये 4:1 क्या है दोस्तों, मेल और फीमेल के नंबर का रेशियो है। यानी कि सैलरी कौन लेते हैं, सैलरी मेल और फीमेल लेते हैं। ठीक है, तो 4:1 क्या है, हमारे मेल और फीमेल का रेशियो है। अब टोटल 5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 500 है, 5 की वैल्यू 500, और तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। यहाँ पर देखिए 400 और 100, 100 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 मेल हैं और 100 क्या हैं, फीमेल हैं। यानी कि टोटल 500 लोग कंपनी में काम करते हैं, जिनमें के 400 मेल और 100 फीमेल हैं। तो हमको महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना है। अब महिला कर्मचारी कितनी है, 100 है, कितने में, 500 में। तो 100 में कितनी हो जाएंगी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10, 20% जो है इसमें महिला कर्मचारी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कंपनी में कितनी महिला कर्मचारी हैं, 20% महिला कर्मचारी और 80% पुरुष कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशियो से संबंधित है। 3 संख्याओं का योग 98 है। माना 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। इन तीनों का योग कितना है, 98 है, और इनका रेशियो दिया हुआ है। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है, यानी कि 2:3 है, और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए और बी का रेशियो हमको 2:3 दिया है और बी रेशियो सी का हमको 5:8 दिया है। तो हम इसी में नहीं लिखेंगे, हम दूसरी में लिखेंगे। देखो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8 लिखेंगे, तो इसका जो नियरेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा, देखिए 5 2 10 रेशियो, 5 3 15 रेशियो, 8 3 24। ठीक, अब देखिए इन तीनों का सम कितना है, 98 है। तो अब इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 25, 25 और 24 आएगा आपका 49। इन तीनों को जोड़ोगे आप 10, 15 और 25 को, तो 49 आएगा। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 2 98 2 हो जाएगी। ठीक, तो हमको क्या दिया है, दूसरी संख्या बताइए। तो अब हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 2 20, 15 2 30 और 24 2 48, यानी कि ये हमारे 20, 30 और 48 जो है एक्चुअल नंबर हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, 30 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बोनस मार्क्स हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों HCF और LCM से संबंधित है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर के एक ट्रेड्समैन, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का HCF 16 है और उनका LCM 160 है। अब संख्याओं में एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला पुट करना है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो HCF कितना है, 16 है, LCM है 160 और पहला नंबर कितना है 32। तो इसको सॉल्व कर दो, ये 5 बार जाएगा और 80। तो अगर एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना, जहाँ पर आपको HCF दिया होगा, LCM दिया होगा, पहला नंबर दिया होगा और आपको दूसरा नंबर निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको 3 रूट दिए हुए हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे अंदर के रूट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ, जैसे कि देखिए 32 प्लस रूट ऑफ 1012 प्लस, अब देखिए हमने अंदर के रूट को सॉल्व कर दिया, तो कितना आएगा, 144 किसका होता है, 12 का होता है, प्लस 12 लिख देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 10, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1024।
और 1024 किसका रूट होता है? 1024 किसका रूट होता है? 32 का रूट होता है। चलो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, 1024। ठीक, इतना समझ गए? चलिए फिर से वैसे लिखो, 32 प्लस, अब ये 32 का होता है तो क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे अंदर वाले को, फिर बाहर वाले को, फिर बाहर वाले को। ठीक है, इसमें अंदर से बाहर को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन इसको कीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ गायत्री एंड सावित्री इज 6:5 एंड द सम ऑफ दियर एज इज 44। तो आप 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो हमको निकालना है। तो एज से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर कीजिए। ठीक है, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए कि और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ कुछ इनोवेटिव, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है, और मैं इससे भी प्रीवियस ईयर के पेपर से भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।